अगर बनना है तो बाज की तरह बनो, क्योंकि एक बाज कभी भी छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। वह अकेला ही ऊंचाइयों पर बादलों को चीरता हुआ उड़ता है। उसे किसी के साथ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह आपके जिंदगी में भी रूल होते हैं। अगर आपने कुछ बड़ा करने का सोच लिया, एक लीजेंड बनने का सोच लिया, तो उसके लिए दूसरों का सहारा लेना अभी से छोड़ दो। अगर तुम किसी का सहारा लोगे तो तुम अपनी उड़ान भूल जाओगे, तुम अपनी खुद की शक्ति को भूल जाओगे। तुम्हें शायद मालूम नहीं है तुम क्या कर सकते हो। इस दुनिया में इंसान ही एक ऐसा जीव है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है, बशर्ते यह तभी संभव है जब तुम दूसरों से ज्यादा खुद पर विश्वास रखोगे। तेरे अंदर ये शब्द जरूर गूंजने चाहिए, मेरे लिए दुनिया का कोई भी लक्ष्य आसान है। मैंने जो सोच लिया उसे कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ आसान है। तू कुछ करने को ठान लेगा ना तो तुझे रोकने हर कोई आएगा, लेकिन तू रुकना मत। लोग तेरे बारे में बहुत भला बुरा कहेंगे, लेकिन तुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू एक बाज है। तू अपनी मस्ती में अपना काम कर रहा है, तू ऊंचाई पर उड़ने का प्रैक्टिस कर रहा है। जिस दिन तू उड़ना सीख गया ना, मालूम है लोगों को तुझे देखने के लिए सर उठा के देखना पड़ेगा। बाज की एक खास हैबिट मुझे बहुत पसंद है, वो है टफ डिसीजन लेने की। जब एक बाज 40 साल का हो जाता है तो उसके पंख भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाज ऊंचाई पर नहीं उड़ पाता। उसकी चोंच भी मुड़ जाती है, नाखून भी बड़े होकर मुड़ जाते हैं। इस वजह से उसे शिकार करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इस मुश्किल घड़ी में उसे बहुत टफ डिसीजन लेना पड़ेगा। अब वह मरे हुए सड़े हुए जानवरों को खाए या खुद को तकलीफ देकर एक नया बाज बने। उसके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, या फिर मृत्यु की शरण में चला जाए। लेकिन हर एक बाज हमेशा दूसरे ऑप्शन को चुनता है। खुद को फिर से स्ट्रांग बनाने के लिए वह अपने आसपास के पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाता है। फिर वह अपने मुड़ी हुए चोंच से पत्थर पर तब तक वार करता है जब तक उसके चोंच लहूलुहान होकर टूट नहीं जाए। इस कठिन हालातों में बिना चोंच के 2 महीने कीड़े मकोड़े खाकर गुजारता है, तब जाके कहीं नई चोंच आती है। पुनः वह बाज चोंच से अपने नाखूनों को एक एक करके काट देता है। फिर 2 महीने तक वेट करता है। जब उसके नाखून भी आ जाते हैं तो फिर वह अपने पंखों को कुतरने लगता है। फिर से वह 2 महीने वेट करता है। 6 महीने तक एक बाज को मुश्किल घड़ी से होकर गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह शिकार करने के काबिल होता है, जिसे हम पक्षियों का राजा बाज कहते हैं। इसी तरह हमें भी एक बाज की तरह उड़ान भरने के लिए बहुत टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। खुद को 6 महीने या 1 साल के लिए कड़ी मेहनत की भट्टी में तपाना पड़ता है। जो हमारे अंदर की बुरी आदतें हैं उन्हें निकाल फेंकना पड़ता है। जिस दिन तुम अच्छी आदतों को अपनाने लगे ना, तो आप कामयाबी की ऊंचाइयों को पाने लगोगे। ये जो तेरे 6 महीने हैं, इसे तुम्हें खुद के लिए देने होंगे। अगर तूने इस समय का सही यूज किया तो तू अपने आने वाले 40 सालों को बेटर बना सकेगा। बस खुद को 6 महीने के लिए गायब मोड में डाल देगा तो तू उस कामयाबी को हासिल कर लेगा जिसे तुमने कभी पाने का सपना देखा था। 6 महीने किसी से भी बात करना बंद कर दे, रिश्ते नाते सब कुछ भूल जा। तुझे केवल तेरा लक्ष्य याद रहना चाहिए। लक्ष्य ही तेरा जीवन होना चाहिए। लक्ष्य ही तेरी मस्ती, लक्ष्य तेरा जुनून, लक्ष्य तेरा प्यार, लक्ष्य तेरा गुस्सा। बस लक्ष्य, बस तेरी जिंदगी में केवल लक्ष्य ही होना चाहिए। मेरे भाई, अगर तूने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मुझे पता है आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा करने वाले हो। तुम वह हस्ती बनने वाले हो जिसका तुमने कभी बनने का सपना देखा था। तुम सब कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हारा ध्यान केवल अपने गोल पर रहेगा तो तुम उसे जरूर हासिल कर लोगे। जिस तरह थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करके अपने लक्ष्य को हासिल किया, जिस तरह राइट ब्रदर्स ने एयरप्लेन बनाकर अपने लक्ष्य को हासिल किया, उसी तरह आप भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। बस एक बार आपने ठान लिया, उसे पाने का जिद बना लिया, तो एक दिन उसे आप जरूर पा लोगे। अपने सपने को सच कर सकोगे। तुम एक दिन इम्पॉसिबल को जरूर पॉसिबल करोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।